परीक्षित ने जब वंदनीय ऋषि का अपमान किया तो समस्या खड़ी हो गई, और अब जंगल में आकर वट वृक्ष की छाया में बैठे ऋषियों के प्रति श्रद्धा भाव से प्रणाम करने लगे, तो परिस्थिति बदलने वाली है। अब दुख शोक मिटने वाला है। परीक्षित ने प्रणाम किया। परीक्षित को देखकर बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संतों ने आंखों में आंसू भरकर परीक्षित को बड़े ही करुण भाव से देख रहे हैं। परीक्षित ने कहा, ऋषियों आप सब क्यों रो रहे हो? बोले, राजन तुम्हारे जैसा धर्मज्ञ राजा इस धरती से चला जाएगा, बहुत बड़ी क्षति है, महान क्षति है। परीक्षित ने कहा, जो आया है उसे तो जाना ही पड़ता है, रोने की कहां आवश्यकता है? आप विचार करो, मुझे तो बहुत फायदा हो गया। हर कोई लाभ की ओर जाता है, मेरे लिए कितना लाभ मिला? क्या लाभ? संत समागम मुझे मिला। अगर मुझे साप न मिला होता, मैंने घर न छोड़ा होता, तो मुझे ये लाभ कहां मिलता? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। संत समागम से बड़ा क्या लाभ होगा? वो मुझे स्वतः प्राप्त हो गया। ये संतों का संग सत्संग तभी मिलता है जब भगवान कृपा करते हैं। बिनु हरि कृपा न मिलहि सो, भगवान की कृपा हुई है मुझ पर, मुझे सत्संग मिला है। परीक्षित ने उन ऋषियों से पूछा कि महाराज, मरने वाले के लिए कर्तव्य क्या है? ऋषियों ने कहा कि हम नहीं बता पाएंगे। दीर्घ काल तक साधना करने से कल्याण हो सकता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन अल्प समय में कैसे कल्याण होगा ये हम नहीं बता पाएंगे। जब परीक्षित को समाधान नहीं मिला तो नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण किया। जीवन में कभी उहापोह आ जाए, समाधान नजर न आए, तब क्या करें? भगवान का स्मरण करें। और भगवान का स्मरण करते ही परिस्थिति बदल जाती। परीक्षित की भी बदली। क्या हुआ? तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छया गामटमानो नपेक्ष, अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेश। उसी समय भगवान ही मानो व्यास नंदन सुखदेव जी के रूप में परीक्षित के पास आ गए। 16 वर्ष की अवस्था, विकीर्ण केश, प्रलंब बाहुम, ज्ञान की छवि में अखंड ज्ञान स्वरूप है श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। परीक्षित धन्यता का अनुभव करते हुए उनको उच्च सिंहासन पर बिठाकर चरणों में प्रणाम किया। हे महात्मन, आपको देख करके लगता है कि आप तीर्थ रूप हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप जैसे महात्मा तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। मुझ अधम क्षत्रिय पर कृपा करने के लिए आप प्रकट हुए हो। मैं जानना चाहता हूं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्येह यत्काय म्रियमाणस्य सर्वदा। महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि जिसकी मृत्यु सन्निकट हो, जो मरने वाला हो, उसके लिए क्या है? क्या करे वो? क्या सुने? कैसे रहे? परीक्षित का प्रश्न
श्री सुखदेव जी को इतना भाया, इतना अच्छा लगा, खुश हो गए। किसी महापुरुष के पास जिज्ञासु भाव से बैठो, श्रद्धा से प्रणाम करो और ऐसा प्रश्न करो कि वह प्रसन्न हो जाए। वह प्रसन्न कब होगा? जब आपके प्रश्न में सबका हित छुपा होगा। अगर कोई व्यक्तिगत समस्या लेकर के जाओगे तो महापुरुष ज्यादा राजी नहीं होगा। वैयक्तिक समस्या नहीं, वैश्विक समस्या हो, सबके हित की बात हो, संत सबका भला करना चाहते हैं। संतन के मन बसत है सबके हित की बात, घट घट देखे हरि को पूछे जात न पात। सबका हित चाहिए। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया। क्या पूछा? व्यक्तिगत समस्या नहीं, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। सकल लोकहितकारी प्रश्न किया तो क्या हुआ? हर्षि सुधासम गिरा उचारी। हर्षित होकर के भगवान शिव ने अमृत के समान उपदेश किया। परीक्षित ने कहा कि मरने वाला क्या करे? सुखदेव जी को अच्छा लगा कि इसके मन में प्रश्न उठा है। मरने वाले तो सब हैं, सब देख रहे हैं कितने मर गए, साथ वाले मर गए, छोटे मर गए, कितने जा रहे हैं, लेकिन किसी के मन में प्रश्न नहीं उठा। परीक्षित ने प्रश्न किया है, ये जिसने जगत का प्रतिनिधित्व किया है। श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण भी नहीं किया, सीधे ही प्रश्न का उत्तर देने लगे। बरीयानीशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया। कृतो लोकहितो नृपो, ये लोकहित का प्रश्न है। मैं तुम्हें उपदेश करूंगा, लेकिन तुम्हारी जो स्थिति है जगत में, जहां जहां तुम्हारा टिकाव है, उलझाव है, लगाव है, सब जगह से हटकर अपने में स्थित हो जाओ। अपने में स्थित होने का मतलब क्या है? स्वस्मिन स्थः, जो अपने में स्थित हो गया वो स्वस्थ है, और जो बाहर स्थित है, पुत्र में, पत्नी में, धन में, पद में, लोभ में, राग में, द्वेष में, वो बीमार है, वो अस्वस्थ है। स्वस्थ वही है जो अपने में स्थित है। जगत की स्थिति दुख देती है, विचलित करती है, व्यवधान में लाती है, द्वंद्व से, दुख से भर देती। और राजन, कानों को खोल लो। श्रोतव्यादिषु यः परः। सत्संग का लाभ तो तभी है जब सुने। नवधा भक्ति की प्रथम श्री ही है श्रवणम, सुनना। ये सुनना ही, श्रवण ही सब रोगन की जड़ी है, समस्त रोगों की औषधि है सुनना। सुनो। परेशानी का
अधिक कारण यह है कि हम सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं। जिसको देखो वही बोलना चाहता है, सुनाना चाहता है। दूसरे की सुनने का धैर्य ही नहीं है। कहते हैं अरे मेरी सुनो, और जिसकी न सुनो वो नाराज।